Okay. Now I'm going to start it. Coordinate geometry, and this is session number 2. ओके आपको इन सब की अब जो रिकॉर्डिंग है बच्चे वो अपनी ऐप में मिल जाएगी। ठीक, यूट्यूब पे हम कुछ डालते हैं बट ऐप पे सारे लेसन्स होते हैं। चेक कीजिए इन द फर्स्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज पेयर, व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, and in that Cartesian coordinate system we have discussed the 4 quadrant, and in that 4 quadrant 2 axis, x-axis and y-axis. Then we have discussed origin, okay, and at the last हमने इसमें सीखा था बच्चे location of a point। शायद आप सबको याद, तो हमने ये सीखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी, और मैं इसको एक सेकंड वे में ये भी बोल देता हूं बच्चे, हाउ टू प्लॉटिंग अ पॉइंट। तो ये हमने ऑलमोस्ट ऑल अपने लास्ट सेशन में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि मैं कैसे इन पॉइंट्स को क्या करूंगा, प्लॉट करूं। तो आज उसी से थोड़ा सा रिकैप करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो आई एम टेकिंग यू ऑन ग्राफिकल, तो ग्राफिकल पोर्शन पे लेके जा रहा हूं बच्चे। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट और ट्राइंग टू लोकेट द पॉइंट। बट बिफोर आई स्टार्ट विद माय क्वेश्चंस, मैंने जैसे पहले कहा था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल प्लॉट योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। ओके, हम इसको इस तरह से लेते हैं बच्चे, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। कई टीचर ना आपको यूनिट्स भी लिखवाते हैं बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करूं, इफ आई टेक एज अ 1 यूनिट, तो ग्राफिकल में ये ऑलमोस्ट ऑल 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जब आप ग्राफ करते हो तो ना वो उसमें लिख देते हैं स्केल यूज्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या स्केल यूज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, एंड सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। अच्छा, क्यों लिखा गया, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एज 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले रहा हूं। अब अगर मैं इनको ऐसे लेता 1 2 3 4 5, तो भी सेम हो गया। बट बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं इनको लूं ही ऐसे 2 4 6 8, तो फिर मैं क्या स्केल यूज करूंगा, तो देन आई विल राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, तो आप जिस तरह का भी यूनिट्स यूज करना चाहते हैं, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू। कई बार हमारी वैल्यूज बड़ी होती हैं तो हम बड़ा यूनिट यूज कर लेते हैं, कई बार वैल्यूज छोटी होती हैं तो हम छोटे वाला यूनिट्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक, बेसिकली हम ग्राफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, -1 -2 एंड -3 -4 -5 and so on, and on this side -1 -2 -3 -4 and -5। आई थिंक आपको इजिली सब कुछ दिख रहा होगा। अब मेरे को दिए गए बच्चे कि प्लॉट दीज पॉइंट्स, तो मैं यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जिनको हम 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे। 50, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 05 25, नेक्स्ट 52 -35
-3 and -5 and 5 -3। तो सबसे पहले तो हमें इन पॉइंट्स को क्या करना सीखना है, प्लॉट करना सीखना है कि हाउ वी कैन प्लॉट दीज पॉइंट्स। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हेन एवर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर वीडियो, ठीक। फिर हम आपको क्वेश्चन के लिए लेंगे। जैसे कंप्यूटर नहीं पूछता, जब आप कोई कुछ करते हो तो वो पहले पूछता है कि आपको चेक करता है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, ठीक है, करवाता है ना 2+2 या 2+3 करवाता है ना। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, स्टार्ट योर वीडियो। ओके, तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन आया बच्चे 50। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो आप सारे इंटेलिजेंट हो, आई थिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां ओरिजिन से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहां पे पहुंच जाए। तो दिस इज द पॉइंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 50। कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पॉइंट आया बच्चे, 0 5। मीन्स टू से फिर से हम 0 से शुरू करेंगे। x की वैल्यू 0 है तो यहीं पे रुके रहेंगे। देन y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द पॉइंट। जब भी आप पॉइंट मेंशन करें बच्चे, तो उसके साथ डेफिनेटली उस पॉइंट की वैल्यू लिखें। बिल्कुल, आप दोनों स्केल में अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हो, डोंट वरी। अगर आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस में आप डिफरेंट स्केल यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज, बट फिर उसको आप यहां पे मेंशन जरूर करेंगे। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 2 5। तो अब मैं चल रहा हूं 2 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव 2 यूनिट अलोंग x एक्सिस, देन 5 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। तो ये जो मैंने ग्रीन पॉइंट बना दिया बच्चे, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, 2 5। ओके, नाउ इफ आई वांट टू ड्रा आउट 5, देखिए x की वैल्यू क्या है, 5। तो फिर से मैं 0 से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5, यहां पर रुकूंगा। अब यहां रुक के मजाक में हम करते हैं कि दाएं देखो बाएं देखो, और फिर देखो हमें किस तरफ जाना है, यानी यू विल चेक लेफ्ट और राइट। अब आगे है 2, तो 2 आपका ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे मूव कर जाइए। ये आपका जो पॉइंट कहलाएगा बच्चे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज 5 2। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, -3 5। अब -3 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओरिजिन पे खड़े हो जाइए, -3 किस तरफ है, x की वैल्यू 1 2 3, ये हो गया -3। नेक्स्ट क्या है, 5। तो +5 है तो ऊपर की तरफ। दिस इज द पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे, -3 5। ओके, नेक्स्ट -3 -5। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे, फिर से -3 तक आइए, -5 नीचे, 1 2 3 4 5। तो ये आपका पॉइंट। आपने बीच में डॉट्स नहीं मेंशन करना है जैसे मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, इन सम बुक्स वो ऐसे भी करता है बच्चे कि इनको स्केल के साथ ऐसे यूनाइट कर देता है, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 -5। इन द लास्ट फेज ही सेड 5 -3। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, आई विल मूव फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5, और -3 नीचे की तरफ चलिए 1 2 एंड इफ यू चेक, ये आपके पास वैल्यू आ गई 5 -3। Got it? So these are the points which we are using here. Yeah, we can say we are plotting here. Yes, बच्चे। सर आपने कहा था एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, बट मेरे टीचर कह रहे थे कि दोनों सेम रहनी चाहिए, एक्स एंड वाई एक्सिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब हम प्लॉटिंग करते हैं ना तो हम सेम रखते हैं, ठीक है। बट जब हम ग्राफिकल पोर्शन में आ जाएंगे तो वी कैन टेक इट, ठीक है। तो हम उसको वहां पे हम मेंशन करेंगे ना कि व्हाट इज द स्केल।
अगर हम प्लॉटिंग करते हैं ना, पॉइंट से प्लॉट कर रहे हैं, जस्ट पॉइंट, तो हम कोशिश करते हैं कि सेम ही रहने चाहिए, ठीक है। बट जब हम इसको आगे ग्राफिकल में यूज करेंगे तो वी कैन टेक डिफरेंट। ओके सर। यस वो सर मुझे एक क्वेरी थी जो मैं उस दिन आपने जो पार्ट 1 करवाया था उस दिन मैं आपसे पूछ नहीं पाया, वो आपने मिरर इमेज करवाया था सर, वो ओरिजिन वाला सिस्टम समझ नहीं आया सर कि ओके ओरिजिन में कैसे मिरर कर रख के हम फाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए देखो, ओरिजिन में बच्चे ये था कि सपोज कीजिए, सारे बच्चे देखिए जो मैंने लास्ट सेशन में मिरर इमेज की बात बताई थी, सपोज कीजिए ये ओरिजिन है और आपका यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, ठीक। तो इसका मतलब ये मिरर आएगा और आपका पॉइंट उतनी ही क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पे। तो आपका सेम पॉइंट किस पे चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला किस पे चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। ओके, यहां का मिरर इमेज यहां आएगा, सिमिलरली यहां का मिरर इमेज कहां जाएगा, सेकंड में। यानी सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सॉरी नॉट फोर्थ, सेकंड और थर्ड एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट हेयर, तो उसका मिरर इमेज ओरिजिन को देख के इस तरफ आएगा, तो दैट मींस सेकंड और कौन चेंज करेंगे, फोर्थ में। नहीं बच्चे, थर्ड एंड कौन चेंज करेंगे, फोर्थ। तो यहाँ सेकंड एंड थर्ड चेंज करेंगे, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड में इंटरचेंज होगा और सेकंड और किस में चेंज होगा इंटरचेंज, फोर्थ में होगा। तो यू विल चेक दैट कि सेकंड में दोनों साइन क्या होते हैं, प्लस, और थर्ड में दोनों साइन क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी जो आपका एक्स वाई था वो यहाँ आके क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस एक्स एंड वाई, तो फोर्थ में आके ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई एंड एक्स, एक्स एंड माइनस वाई। तो जस्ट उनके दोनों के क्या चेंज कर दीजिए, साइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। दैट इज द मिरर इमेज अराउंड ओरिजिन। गॉट इट। तो Yes, sir. ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वेल्थ हो सकती है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी बच्चे, पॉइंट्स की क्या थी, लोकेशन थी, जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखूं तो आई थिंक हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। बट मैंने जैसा आपको कहा था बच्चे कि नहीं, हम इसमें कुछ और डिफरेंट थिंग्स भी क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे दूसरी बुक से। तो लीजिए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आ रहा हूं, अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते, हियर इज सम क्वेश्चंस, ठीक। एनसीईआरटी वाला पोर्शन इतना ही था, गॉट इट। अब एनसीईआरटी से नेक्स्ट वाला पोर्शन, मैंने उस दिन भी पूछा था बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन है कि वेदर +1 एंड -1 एंड -1 एंड +1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर आपका आंसर ट्रू है तो ए प्रेस कर देना, अगर आपका आंसर फॉल्स है तो क्या प्रेस कर देना, बी प्रेस कर देना। एंड हियर इज द पोल। बच्चे इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन स्टार्ट योर वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूं आप सबसे, ऐसे हम वीडियो आपको नहीं ले सकते लाइव। यस दीपक। सर मेरा सर ये डाउट था कि सर
पेयर एंड पॉइंट में सर क्या डिफरेंस होता है? पॉइंट हम कुछ नहीं बच्चे, हम पॉइंट जब हम पेयर की बात करते हैं ना, तो पेयर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, जस्ट यानी जिसमें दोनों चीजें होंगी, एक्स भी होगा और क्या होगा, वाई की वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड पेयर। इसको बोलते हैं एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर, और उसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम क्या है, पेयर। ओके चलिए, तो मैं अभी आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे। देखिए, एक है पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम देखें तो यू विल चेक इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। एंड अगर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखें तो दैट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाना चाहिए, फॉल्स। ओके, तो अगर इसका आंसर फॉल्स है तो चेक कर लीजिए आप में से कितने कैंडिडेट ने ठीक किया है। 81% और 19 वाले अभी गलत कर गए। कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस है अभी तो, ठीक। अब बच्चे हम इनको एक और रेफरेंस में लेते हैं, ठीक। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप का। ही सेड इफ पॉइंट ए इज 1 and -1, पॉइंट बी इज 4, 5, बेसिकली पॉइंट O is 3, 3 and point C is 5 and 7। हमसे पूछा गया बच्चे कि whether these points will lie on a straight line or not, ठीक, कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि हम इनको अपने क्वेश्चन पे क्या करके देखें, बना के देखें। तो लीजिए, हियर इज एक्स एक्सिस, हियर इज वाई एक्सिस। अब मैं यूनिट यूज नहीं करूंगा बच्चे, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स मेंशन करूंगा। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज 1 and -1, 1 and -1, हियर इज द पॉइंट 1 and -1। Next point 4, 5 means to say x4 y 1 2 3 4 5, ये रहा 4 5। ओके, नेक्स्ट 3 3, this is 3 3। next is 5 7, this is 5 7। तो we want to check that whether they will lie in the same line or not। अब लीजिए स्केल पकड़िए और स्केल के साथ चेक करिए कि क्या वो सेम लाइन पे एग्जिबिट करते हैं। तो क्योंकि मैं डिजिटल स्केल यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा इधर उधर होने की पॉसिबिलिटी है, बट इफ आई चेक इट आई विल फाइंड दैट दे विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का पार्ट होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन मेरे पास होता 5 8, ओके 5 8, तो ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करता है, यहां पे। तो देन आई विल से ऑल द पॉइंट्स विल नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक पॉइंट ऐसा है जो क्वेश्चन तो पूछना चाहता है पर वीडियो ऑन नहीं करता। ओके, तो दैट इज 5 8। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम यहां पे देखते हैं 5 8। यस, जनार्दन शर्मा, यस बच्चे पूछो, कहां से बोल रहे हो? सर गुवाहाटी से। वेरी गुड। गुवाहाटी में मौसम कैसा है पहले तो ये बताओ, गर्मी है या बारिश हो रही है? सर बारिश होती रहती है, आज गर्मी था। ओके चलिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन?
सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, एक पॉइंट है 4,5, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? हाँ वेरी गुड, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करवाने वाला था, इसका मतलब आप ठीक है हैक कर रहे हो मेरे को। चलिए बताओ 5 4,5 का किससे डिस्टेंस? ओरिजिन से। ओके लीजिए, तो चेक इट, ये रहा बच्चे आपका पॉइंट 4,5। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर रहा हूं बाकी के क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, चलो अब हम आपको पहले ही बता देते हैं। दिस इज 4,5, ये पॉइंट। देखो इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, 3 क्वेश्चन में तीनों के तीनों डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो कितनी हुई? 4 यूनिट्स। ये भी कितना हुआ? 4 यूनिट, और ये कितना हुआ? 5 यूनिट। बट ही आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जस्ट वेट बच्चे, थोड़ा सा स्क्रीन मेरी चली गई है, तो आई विल शेयर इट अगेन। ओके, नाउ सी दैट, आप सबने एक पाइथागोरस थ्योरम डेफिनेटली रीड की होगी, तो मैं उसी का रेफरेंस ले रहा हूं बच्चे इस ट्रायंगल में। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं इसको सपोज कर लूंगा लेट दैट बी एक्स। तो आप सबको पता होगा इन पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर 16 प्लस 25। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 41, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं? √41। दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से। अच्छा फिर देखो, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, बड़ा सिंपल सा आंसर बता रहा हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फिर तो वाई वाली वैल्यू को आंसर बोल दो। अगर वो कहे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो फिर किस वैल्यू का आंसर बोल दो? एक्स का। देखो ये 4,5 था, तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हुई? 5 यूनिट्स, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हुई? 4 यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जिनके भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वन he is asking us, in a triangle PQR, first of all what is that? This is an equilateral triangle। ये जो PQR है बच्चे, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, एंड इन दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल Q is equal to 0, 4 and R is equal to 0 and -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो हमने किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं? P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अच्छा, इट इज गिवन टू यू कि ट्रायंगल कौन सी है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मींस कौन बताएगा? चलिए मैं सबको ओपन करता हूं, देखते हैं किस किस को पता है व्हाट इज इक्विलेटरल। जिसकी सारी साइड और एंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स। चलिए, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड में एक अनाउंसमेंट होगी सबके लिए, चेक कीजिए।
this is x-axis and this is y-axis. ओके, तो हमने यहाँ पे 0.4 पॉइंट लिया, this one, and 0-4 पॉइंट लिया, this one. ओके, और इन पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया. ये वन साइड हुई. अच्छा, आप में से कौन कैंडिडेट बता सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर क्यू एंड आर पॉइंट? दिस इज योर क्यू पॉइंट एंड दिस इज योर आर पॉइंट. इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई? वेरी गुड, मजा आ गया आंसर देख के. सो मेनी कैंडिडेट्स आंसर्ड दिस क्वेश्चन. यस एवरीवन. 80 वेरी गुड, इट इज 8. ओके, तो 8 यूनिट्स हो गए. वेरी गुड. अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे? अब डेफिनेटली देखिए, जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, इक्विलेटरल या तो P इस तरफ होगा और अदरवाइज P इस तरफ होगा. गॉट इट? तो अब हमने क्या करना है, और बड़े सिंपल तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देखिए कैसे. मेरे को या तो ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए, एक तरफ बना रहा है. तो नोट कीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. देखो, ये वाली डिस्टेंस जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करूंगा, ये वाली डिस्टेंस भी कितने यूनिट्स होनी चाहिए? 8 यूनिट्स. बिकॉज इन इक्विलेटरल साइड एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरी साइड इज इक्वल. और ये जो इतनी का आ गई, ये क्या होनी चाहिए? 4 यूनिट. नाउ योर क्वेश्चन, will be this. फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बच्चे. लेट दिस बी x, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको P पॉइंट मिलेगा. देखिए कैसे. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. नाउ व्हाट आई कैन राइट? 64 32 plus x square. I can say 32 is equal to x square. और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? √32 पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. और √32 को आप क्या लिख सकते हैं? नहीं, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चे मेरे से. 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16. तो यहां पे आपका जो आंसर है, इट विल बी 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अंडर क्या आएगा? 48 इज इक्वल टू एक्स, विच इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अब आपको पता है कि 6 इट कैन बी रिटन एज 4√3 प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स. तो देखो यहां से अब आपको नोटिस करना है बच्चे, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? 4√3. तो ये P पॉइंट क्या लिखा जाएगा? 4√3 क्योंकि ये x एक्सिस पे है, y का यूनिट की वैल्यू तो क्या होगी? 0. और इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर ये पॉइंट क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं, सीधा -4√3 एंड 0. तो दोनों तरफ से आपका ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है. यस अनाया.
√48 के आगे प्लस और माइनस का साइन क्यों लगाया है? बच्चे आप देखिए, जब आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो व्हाट यू विल गेट? सर 4 जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं देन यू अगेन गेट 4 सर। तो अगर आप 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास 2 आंसर नहीं आएंगे, यस प्लस सर। और तो बस मैंने इसीलिए प्लस उसके आगे किसका साइन लगाया? पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या लगाया? साइन लगाया। यस ओके सर। गॉट इट? तो ये बच्चे आपके किसके पॉइंट्स हुए? पी के पॉइंट्स हुए। आइदर यू विल टेक इट एज पॉजिटिव और यू विल टेक इट एज नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, इसके बाद आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? ठीक है, कोशिश करूंगा आपको इसकी असाइनमेंट भी भेजूं सो दैट यू कैन सॉल्व एट होम। ओके बच्चे, लिखिए पहले अपना वीडियो ऑन करो एंड सी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, he said which of the points does not lie in any quadrant? This is first, this is second, this is third, यहां 8, ये फोर्थ वाला पॉइंट ही करो, ये फोर्थ वाला पॉइंट आपके पास है बच्चे 8 and -4 और योर ऑप्शंस आर A, B, C, D और पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इनमें से कौन सा पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा? प्रेस द बटन। ओके चलिए, जितने भी बच्चों ने आंसर किया आपको रिजल्ट शेयर कर सी दैट। अब ए वालों के लिए देखिए, ये दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, इट मींस इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी वालों के लिए अगेन से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, इट विल आल्सो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो फोर्थ है तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 0, 4। 0, 4 मींस ये किस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो जितने बच्चों ने इस आंसर को ठीक किया उन सब के लिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप सबको बच्चे असाइनमेंट आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में टू सॉल्व इट।